लोग कहते हैं ना कि 25 तक सेटल हो जाओ, पर मेरा मानना यह है कि सेटल होने से पहले सेल्फ सफिशिएंट होना सीखो, क्योंकि लाइफ में इतना अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आता है ना, तब डिग्री से ज़्यादा आपका लाइफ स्किल्स ही है जो आपके काम आते हैं। रियल एम्पावरमेंट तब आती है जब आपको पता हो कि आप अपना घर, अपना पैसा और अपनी रेस्पेक्ट खुद हैंडल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 7 लाइफ स्किल्स जो आपको पैसा कमाने के बावजूद भी पता होना चाहिए, ताकि आपको लाइफ में कभी भी किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े। पहला है फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये मैक्सिमम लड़कियों में नहीं होता है। लड़कियां पैसा तो कमा लेती है और उसको अच्छे से खर्च भी कर लेती है, लेकिन इसके अलावा उस पैसा के साथ क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, इसके बारे में उसको कुछ मालूम नहीं होते। इसके लिए वो जाते हैं अपने पापा के पास या फिर भैया के पास या फिर हस्बैंड के पास। यहाँ तक कि 50% लड़कियों को अपना पे स्लिप का ब्रेकअप तक नहीं मालूम होती है। सिर्फ कमाना ही काफ़ी नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, उसको कैसे बचा सकते हो, SAP क्या है, वो कैसे काम करती है, इमरजेंसी फंड कितना बिल करना है, वो कैसे करना है। सिर्फ पैसा कमाना ही फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, आप अपना कमाए हुए पैसों को किस तरह से मैनेज कर रहे हो, वही असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। सेकंड है स्किल्स ऑफ सेइंग नो। ना बोलना भी एक आर्ट है जो ज़्यादातर लड़कियों को नहीं आता है। हम अक्सर नाइस बनने के चक्कर में हाँ बोल देते हैं, बट बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ। ना बोलना भी एक कला है। नो बोलना सीखिए बिना गिल्ट महसूस किए। और पता है क्या है, सामने वालों को मालूम होता है कि आपको ना बोलना नहीं आता, और इस चक्कर में कई बार वो आपका फ़ायदा भी उठा लेता है, और बाद में आप खुद को कोसते रहते हो, इसमें क्यों कही वहाँ पे, क्यों मैंने उनको मना नहीं किया, तो खुद को आप कोसते रहते हो। इसलिए ना बोलना सीखो। अच्छा, ऑफिस में आप लोग देखे होंगे कुछ लोगों के पास उतना टैलेंट नहीं होता है, उतना नॉलेज नहीं होता है, फिर भी उन लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहता है। ये क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन, आपके पास नॉलेज है लेकिन आप किस तरह से उसको डिलीवर करते हो, ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 50% लोग लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स के वजह से पीछे रह जाते हैं। सैलरी हाइक मांगनी हो या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना हो, आप किस तरह से अपने बात क्लियरली और फार्म तरीके से रखते हो, अपनी बात मनवाते हो, वो भी एक सुपर पावर है। मैं तो बोलेंगे वो भी एक आर्ट ही है। वक्त रहते हुए सीख लोगे तो आप ही फायदे में रहोगे। फोर्थ पॉइंट है सेल्फ डिफेंस या फिर अवेयरनेस। ये पॉइंट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है, बट इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। लड़कियों को ना सिक्स्थ सेंस या इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होता है। रिसर्च भी ये कहता है कि लड़कियां डेंजर्स क्यू को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेती है। इसलिए जब कभी आपको ऐसा कोई फीलिंग्स आए ना कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चाहे कोई आपको अपने केबिन में बुलाए या घर पे बुलाए या फिर पार्टी में बुलाए, आपको लग रहा है कि कुछ डाउटफुल है, आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो उसे इग्नोर मत करो, या तो मना कर दो। अगर मना नहीं कर सकते हो तो अपने साथ किसी भरोसेमंद इंसान को लेकर जाओ। चाहे आप कहीं भी हो, बेसिक अवेयरनेस होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सेफ रहना स्ट्रांग होने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशन कभी प्रूफ नहीं देता, बट वार्निंग जरूर देती है। फ्यूजेस उड़ गया, बल्ब चेंज करना है, सिलेंडर चेंज करना है, लैपटॉप हैंग हो गया, अच्छा कार का टायर पंक्चर हो गया, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये सब काम के लिए किसी और का वेट मत करो, खुद सीखो। खाना बनाना आता है, बहुत अच्छी बात है, आप रोटी कमा भी लेते हो और रोटी बना भी लेते हो, लेकिन ये सब छोटी छोटी स्किल्स भी आप सीख के रखोगे ना, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप बाहर जाकर अकेले कभी अगर रहोगे, चाहे वो जॉब के लिए हो या फिर पढ़ाई के लिए हो, तो फिर ये सब स्किल्स आपके बहुत काम आएंगे और आप अच्छे से अकेले सर्वाइव कर लोगे। बहुत बार हम इतना काम, एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर हैंडल करते हैं ना कि अंदर से बिल्कुल थक जाते हैं, पर उसे इग्नोर कर देते हैं। हम फिजिकल हेल्थ का तो ध्यान रखते हैं, हम जंक फूड अवॉइड करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, पार्लर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पर मेंटल हेल्थ को उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं। बिना मतलब को इरिटेट हो जाना, छोटी छोटी बात पे हर्ट हो जाना, काम पे फोकस ना हो पाना, ये सब मेंटल हेल्थ हैजर्ड का ही आउटकम है। इसलिए टाइम पर ब्रेक लेना, अपने लिए थोड़ा मी टाइम निकालना और ज़रूरत पड़े तो हेल्प लेना। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ चुपचाप से हो। स्ट्रांग होने का मतलब है जब भी आप ज़रूरत लगे किसी और का हेल्प लो और खुद का ध्यान खुद रखो। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो स्कूल या कॉलेज में कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता है, कब रुकना है और कब निकल जाना है। सुनने में आसान लगेगा, लेकिन सबसे मुश्किल यही है जब जॉब टॉक्सिक हो, कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक हो, आपको कॉम्प्रोमाइज़ लगने लगे, जब कोई इन्वायरमेंट आपके ग्रोथ को रोक दे, तो वहाँ से निकलना ही समझदारी है। बहुत लोग कहेंगे एडजस्ट कर लो, थोड़ा और टॉलरेट कर लो,
पर याद रखना एक्सेसिव टॉलरेंस भी सेल्फ डिसरेस्पेक्ट है। कभी कभी कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ही एकमात्र रास्ता होता है। वॉकिंग अवे इज नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस, इट्स ए साइन ऑफ पावर। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अगर अपने हाथ में लेना है ना, तो किसी और को वेट मत करो। खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपको किसी और का ज़रूरत ही ना पड़े। आप ऑनेस्टली बताओ कि इस 7 स्किल में से कौन सा स्किल है जिसको आपने सबसे ज़्यादा इग्नोर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।